दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय बीके हार्डवेयर स्टोर, डिडवी टिकर, हमीरपुर। सभी प्रकार के पेंट, हार्डवेयर, प्लाईवुड, टिम्बर, टाइल्स और मार्बल के लिए संपर्क करें। हिमाचल प्रदेश द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने की स्वर्ण जयंती से जुड़े विधानसभा के इस विशेष सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। लोकतंत्र के इस उत्सव के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के विकास में योगदान देने वाले आप सभी महानुभावों के साथ साथ मैं प्रदेश के लगभग 70 लाख निवासियों को पूरे देश की ओर से बधाई देता हूं। यह वर्ष हिमाचल प्रदेश तथा पूरे देश के निवासियों के लिए विशेष हर्ष और उल्लास से परिपूर्ण है। इसी वर्ष हम सब स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और साथ ही हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना की स्वर्ण जयंती भी मना रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की विकास यात्रा को जनमानस तक पहुंचाने की पहल अत्यंत सराहनीय है। हिमाचल प्रदेश ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 2020-21 में हिमाचल प्रदेश देश में दूसरे नंबर पर है। हिमाचल प्रदेश कई मापदंडों पर देश में अग्रणी राज्य है। इसके लिए मैं राज्यपाल श्री राजेंद्र आर्लेकर, मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर एवं हिमाचल प्रदेश सरकार की पूरी टीम को साधुवाद देता हूं। पिछले कुछ महीनों के दौरान हिमाचल प्रदेश में बादल फटने तथा जलप्लावन जैसे दुर्भाग्यपूर्ण हादसे हुए हैं। मैं सभी संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि केंद्र व राज्य सरकार मिलकर ऐसी आपदाओं के वैज्ञानिक समाधान विकसित करेंगे। प्रदेश द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने की स्वर्ण जयंती से जुड़े विधानसभा के इस विशेष सत्र को संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। लोकतंत्र के इस उत्सव के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के विकास में योगदान देने वाले आप सभी महानुभावों के साथ साथ मैं प्रदेश के लगभग 70 लाख नागरिकों को पूरी देश की ओर से भी बधाई देता हूँ। यह वर्ष हिमाचल प्रदेश तथा पूरे देश के निवासियों के लिए विशेष हर्ष और उल्लास से परिपूर्ण है। इसी वर्ष हम सब स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं और साथ ही हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना की स्वर्ण जयंती भी मना रहे हैं। पहाड़ी गांधी के नाम से विख्यात कांगड़ा के बाबा कांसीराम जैसे स्वाधीनता सेनानियों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ शांतिपूर्ण सत्याग्रह किया और अपने जीवन के अनेक वर्ष कारावास में बिताए। संविधान सम्मत मार्ग पर चलते हुए डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, पंडित पद्म देव, श्री शिवानंद रामौल तथा अन्य जन सेवकों ने पहाड़ी क्षेत्रों के एकीकरण और हिमाचल प्रदेश की स्थापना के संघर्ष को आगे बढ़ाया। हिमाचल प्रदेश के लोगों ने विगत 50 वर्षों में विकास की जो गाथा लिखी है उस पर सभी देशवासियों को गर्व होता है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की विकास यात्रा को जनमानस तक पहुंचाने की पहल अत्यंत सराहनीय है। हिमाचल प्रदेश ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स अर्थात 2020 और 21 में हिमाचल प्रदेश पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। हिमाचल प्रदेश कई मापदंडों पर देश में अग्रणी राज्य है। इसके लिए मैं राज्यपाल श्री राजेंद्र आर्लेकर जी, मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी एवं हिमाचल प्रदेश सरकार की पूरी टीम को साधुवाद देता हूँ। हिमाचल प्रदेश में नदियों का पानी निर्मल है। यहाँ की मिट्टी साफ सुथरी तथा पोषक तत्वों से युक्त है। मैं चाहूँगा कि यहाँ के किसान भाई बहन प्राकृतिक खेती को अधिक से अधिक अपनाएं और रासायनिक उर्वरकों से अपनी शस्य श्यामला धरती को मुक्त करें। कोविड महामारी का सामना करने में हिमाचल प्रदेश ने देश में सबसे पहले वैक्सीन की पहली डोज 100% आबादी को लगाने का कीर्तिमान स्थापित किया है। मेरे लिए यह सुखद संयोग है कि हिमाचल की धरती मुझे पिछले लगभग 45 वर्षों से आकर्षित करती रही है। मैं पहली बार 1974 में
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली क्षेत्र में आया रखने के साथ साथ विकास के क्षेत्र में निरंतर प्रयास करने होंगे। हम सब लोग जानते हैं एक जिले का नाम सिरमौर भी है। मेरी शुभकामना है कि पूरा हिमाचल प्रदेश एक दिन विकास के पैमाने पर भारत का सिरमौर बने। परम आदरणीय राष्ट्रपति जी की उपस्थिति में यह विशेष सत्र हो रहा है। केवल विधानसभा सदस्य नहीं, अभी तो अपने सभी प्रदेशवासियों को खुशी का अवसर है। इस अवसर पर मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी का प्रदेशवासियों से हार्दिक अभिनंदन और मनःपूर्वक स्वागत करता हूं। विधानसभा लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर है। जैसे कि अपने देश में संसद होती है, सांसद सभी जो हैं वहां बैठते हैं। सर्वोच्च मंदिर है अपने देश का लोकसभा या राज्यसभा। यहाँ अपनी विधानसभा सर्वोच्च मंदिर है। सभी प्रदेशों से आए हुए सभी विधायक अपनी अपनी इच्छा आकांक्षा यहाँ प्रतीत करते हैं, सबके सामने रखते हैं। एक रूप से सभी लोगों का जो विचार है, प्रदेशवासियों का जो विचार है, उसका यहाँ हम सबको प्रतिरूप देखने को मिलता है। बहुत ही बारीकी से आप सबकी चर्चाएं यहाँ देखी। आप इस प्रदेश को, किसी भी दल के आप हो, परंतु इस प्रदेश को एक दिशा देने के लिए सक्षम रूप से यहाँ वाद करते हैं। उससे तत्वबोध होता है। मुझे इस बात की खुशी है, इस बात का मुझे हर्ष है। संस्कृति हमारी